हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने वाले हैं मूविंग एवरेज, ऑटो रिग्रेसिव, एसीएफ एंड पीएसीएफ। ठीक है, मैं ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी। पूरा 20 से 25 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया था एंड जब मैं उसको अपलोड करने जा रही थी मैंने देखा कि आवाज़ ही नहीं थी, उसमें माइक्रोफोन बंद था। ताकि मैं रोज़ चेक करती हूँ, तब रोज़ खुला रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड आज नहीं चेक किया तो आज ही बंद था। ओके फाइन। तो इट इज़ फीलिंग पैथेटिक। तो पर ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मूविंग एवरेज एंड ऑटो रिग्रेशन पढ़ाने से पहले मैं एसीएफ पीएसीएफ पढ़ा देती हूँ। तो ये सब स्लाइड्स बनाया था, बेकार गया। सो एसीएफ पीएसीएफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर टाइम सीरीज, दिस इज़ योर करेंट पीरियड, दिस इज़ योर प्रीवियस टाइम। लेट्स टेक सपोज कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एंड आपको ये बताना है कि पिछले टाइम का कुछ भी वैल्यू, पिछली वैल्यू हो, पिछला शॉक हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड एनीथिंग, उसका इम्पैक्ट आज कितना पड़ रहा है। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आज कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, हम कोरिलेशन का देखते हैं ना। ठीक है, -1 का टाइम पीरियड का आज के टाइम पीरियड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर मुझे -2 का इम्पैक्ट निकालना है ज़ीरो पे, तो जैसे कि मैंने इसमें -1 एंड 0 का निकाला, मैं कोरिलेशन निकालूंगी -2 और 0 का। ठीक है, ऐसे 3, 4 एंड सो ऑन। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि पिछली वैल्यू का इम्पैक्ट आज की वैल्यू पर पड़ रहा है, जैसे 6 का इम्पैक्ट अगर मैं 0 से देख रही हूँ तो 6 का इम्पैक्ट -5 पे भी तो पड़ा होगा। 6 का और 5 का इम्पैक्ट -4 पे भी पड़ा होगा। -6 का इम्पैक्ट -4 पे भी पड़ा होगा। -6 का इम्पैक्ट -3 पे भी पड़ा होगा। -4 का -3 पे भी पड़ा होगा। -5 का भी -3 पे पड़ा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर मैंने ये चेक किया है कि -2 का इम्पैक्ट 0 पे पड़ रहा है, तो -2 का इम्पैक्ट तो -1 पे भी पड़ा होगा, एंड -1 का इम्पैक्ट -0 पे भी पड़ रहा है। तो जब मैं -1 से निकाल रही हूँ 0 को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरेंटली कहीं ना कहीं से तो ये वैल्यूज़ को भी कैरी फॉरवर्ड कर ही रहा होगा -1। ठीक है, और अगर मैं -2 को कैलकुलेट कर रही हूँ 0 के साथ, तो इसका कहीं ना कहीं ये -1 का भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे तो आती नहीं। ये -2 पे इधर आ गई, -1 पे इधर आ गई, ये 0। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस कि ये अगर ये नीचे गया है तो ये किसी वजह से गया होगा, ये ऊपर गया है तो किसी वजह से गया होगा, राइट। ये कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ तो है नहीं, इट इज़ अ कंटिन्यूस वैल्यूज़, राइट। तो अगर मैं -2 का 0 से निकाल रही हूँ तो इसका -1 का इम्पैक्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड ऑन हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं ये निकालना चाह रही हूँ तो ये चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बट मुझे क्या चाहिए, जैसे कि ये -2 है, ये -1 है और ये 0 है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दिस। तो इसके लिए क्या है, मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब ये थर्ड पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा तो बस ये 2 पॉइंट्स बचेंगे, मैं डायरेक्ट का इम्पैक्ट निकाल लूँगी, तो मैं इसका इम्पैक्ट हटा दूँगी। ठीक है, सो ये 2 कॉन्सेप्ट होगा। एक, जब आप -2 से 0 को निकाल रहे हो, कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप -1 को रखो। ठीक है, आप सारे इंटरमीडिएट इम्पैक्ट, सारे इम्पैक्ट्स को इंक्लूड करो। और दूसरा कि हम सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट कैलकुलेट करें, इमीडिएट इम्पैक्ट को कैलकुलेट ना करें। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है एसीएफ एंड पीएसीएफ। एसीएफ जो होता है वो सारे इम्पैक्ट्स को कैलकुलेट करता है, कोई भी इंटरमीडिएट इम्पैक्ट को हटाता नहीं है। ये इम्पैक्ट कैलकुलेट करता है आफ्टर रिमूविंग इंटरमीडिएट इम्पैक्ट्स। जितने भी इंटरमीडिएट इम्पैक्ट्स हैं ना, इनको हटाने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ये पीएसीएफ उसको कैलकुलेट करता है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एसीएफ मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन अ टाइम सीरीज एंड इट्स लैग्ड वैल्यू, कि ये हो गया के की वैल्यू एनीथिंग 1, 2, 3, 4 जो भी, एंड का कोवेरियंस एंड वेरियंस। ठीक है, तो इसका जो ये फॉर्मूला है, इससे हमें कोरिलेशन निकल के आता है, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, एंड पीएसएफ में भी हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, बट आफ्टर रिमूविंग द इम्पैक्ट। ठीक है,
अब PACF जैसे कि 1 पे है तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर 0 और 2 के बीच में निकाल रहे तो 1 को हम हटा देंगे, 0 और 3 के बीच में निकाल रहे तो हम 1 और 2 को हटा देंगे, ठीक है। तो ACF इज़ योर टोटल कोरिलेशन एंड PACF इज़ योर डायरेक्ट कोरिलेशन आफ्टर रिमूविंग द इंटरमीडिएट इफेक्ट्स। सिंपल। अब ये जो चीज़ें होती है ना, इनके ना डायग्राम्स बनते हैं, इट इज़ अ ग्राफ, ठीक है, इसका ना ग्राफ बनता है, इंसर्ट ब्लैंक पेज, यस। तो दिस इज़ योर, ये इस तरह से होता है। तो दिस इज़ योर लैग, दिस इज़ योर कोरिलेशन, ठीक है। तो लैग वैल्यू इस मतलब लैग लेंथ एक तरीके से कह लो, LENGTH, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि फर्स्ट लैग लेंथ में कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल ये आई, ठीक है। सेकंड वैल्यू पे कितनी है, फॉर एग्जांपल ये आई। थर्ड वैल्यू पे कितनी आई, हो सकता है मान लो इधर आई। फोर्थ पे क्या आई, हो सकता है ना के बराबर है। फिफ्थ में ऐसे आई, सिक्स्थ में ऐसे आई, ठीक है। तो ये एक विजुअल इम्पैक्ट दिखा रहा है कि सिग्निफिकेंस लेवल एक तरीके से, जब हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा मेरा लैग लेंथ सिग्निफिकेंट है। अब इस पर चेक करने का क्या तरीका होता है, इर्रिस्पेक्टिव ये ACF है कि PACF है, ये चीज़ें जो है ये कॉमन बता रही हो जो दोनों में लगती हैं, ठीक है। इनमें इस डिफ्रेंशिएट कहाँ होगा, जहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस आएगा वो आई विल टेल यू लेटर। तो ये चीज़ें हम सिग्निफिकेंस कैसे, ये दोनों के ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। सिग्निफिकेंस कैसे कैलकुलेट होती है कि जैसे कि ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ तक बहुत सही था, चल रहा था, फिर अचानक से ये सडनली ड्रॉप हो गया, तो ये यहाँ पे कट हो गया है। यहाँ तक ठीक चला था, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, n नंबर ऑफ हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 2, n नंबर ऑफ हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे ही कट हो गया तो मतलब इसके बाद, चाहे इसके बाद तुम ऊपर ही क्यों ना चले जाओ, कितने भी ऊपर क्यों ना चले जाओ, डजेंट मैटर। तो इस जैसे ही ये कट गया वहीं पे तुम्हारी इनसिग्निफिकेंट लेवल आपको पता चल जाएगी। 3 के बाद कोई भी लैग आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, भले ही उसकी वैल्यू कितनी है, इट डजेंट मैटर, बट ये यहाँ पे कट हो गया, दैट इज़ कट हो गया, ठीक है। चाहे ACF हो चाहे PACF हो, दोनों की सिग्निफिकेंस लैग लेंथ ऐसे ही कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब ऑटो रिग्रेशन एंड मूविंग एवरेजेस क्या होता है। मूविंग एवरेज में जैसे कि मैंने बोला कि वो टाइम सीरीज़ दिखाई मैंने ये कि कोई भी चीज़ हो सकती है, XYZ, आप किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हो आज की करंट वैल्यू पे। अगर उस XYZ में अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं पिछले शॉक्स देख रही हूँ कि पिछले कोई भी शॉक का आज इम्पैक्ट क्या पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुनामी देखी होगी। सुनामी जब समुद्र में आती है तो पहले ऐसे होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे भरती चली जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा ऊपर बन गया कि समुद्र में क्या होता है, पहले छोटे छोटे मूवमेंट्स आते हैं, फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज जो सुनामी इफेक्ट, व्हाट इज द रिपल इफेक्ट, के बीच में बहुत जोर से पड़ा एंड देन उसका इम्पैक्ट जो है बाहर की तरफ बढ़ने लगता है, बट जैसे जैसे ये बाहर जाता है ये डाई डाउन होता जाता है, ठीक है। इट इज़ योर रिपल इफेक्ट, बाहर जाएगा ये डाई होगा, ये आगे जाएगा ये बढ़ेगा, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये जो शॉक्स होते हैं, शॉक्स लोगों को हमेशा से ऐसा लगता है कि नेगेटिव शॉक्स, जैसे कोरोना पीरियड हो गया, ठीक है, आपका 2008 का क्राइसिस हो गया या वर्ल्ड वॉर हो गया, ये सब नेगेटिव हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ इनोवेशन हो गई, ठीक है, कोई इनोवेशन आ गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी सी पॉलिसी ले आया है, गवर्नमेंट अच्छी सी कोई लॉ ले आया, ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएवर, तो ये इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो जो भी ये पास्ट शॉक्स होते हैं या इनोवेशंस होते हैं, इनका इम्पैक्ट आज के टाइम पे क्या पड़ रहा है वो कैलकुलेट करता है मूविंग एवरेज। तो दिस इज़ योर फॉर्मूला, जिसमें फर्स्ट इज़ योर मीन, दिस इज़ योर करंट वाइट नॉइज एंड दीज आर योर प्रीवियस शॉक्स एंड दीज आर योर कोफिशिएंट्स, या फिर वेट के आपने उन कोफिशिएंट्स को कितना वेट दे दिया है। दिस योर मीन, दिस योर वेरिएंस एंड दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट विल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो द सीरीज इज स्टेशनरी। अब इसमें ACF एंड PACF का क्या इम्पैक्ट है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ पे भी कट ऑफ हो गया वो आपका सिग्निफिकेंट लेवल है। अब फ़र्क क्या होता है दोनों में, अब यहाँ पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे सिर्फ ACF और PACF में डिफरेंस नहीं देखोगे आप, यहाँ पे AR और MM में भी डिफरेंस देखोगे। जब आपने ACF एंड PCF बनाया, ठीक है, ACF इधर बनाया, PACF इधर बनाया, तो जब ये डाई डाउन हो रहा था, ठीक है, ये ऐसे हो गया और फिर अचानक से कट गया, फिर उसके बाद ये इधर आने लगे, एंड PACF अगर और PACF स्मूथली हो गया, तो ये हमेशा
ऑपोजिट होता है, या तो ACF डाई डाउन होगा या तो PACF डाई डाउन होगा, ठीक है। अगर दोनों ही डाई डाउन नहीं हो रहे तो फिर वो प्रोसेस होता है AR/MA, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी AR और MA के टर्म्स में बता रही हूँ कि एक डाई डाउन होगा और एक ज्योमेट्रिकली टेल ऑफ होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लो कट गया, तो ये इंडिकेशन होता है कि ये मूविंग एवरेजेस का मॉडल इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो ACF है कि ये इसमें कट जाता है, एंड जो PACF है वो ग्रेजुअली टेल ऑफ होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन कि यहाँ पे MA का मॉडल लगेगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है कि रैंडम शॉक से ही ड्रिवन होता है इन सब पे अप टू K पीरियड, एंड आफ्टर Q पीरियड जो भी उसका इम्पैक्ट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। एंड ऑटो रिग्रेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रीवियस वैल्यूज़ पे, ठीक है। जो भी आपकी प्रीवियस वैल्यूज़ हो गई, कि जैसे कि अगर आज का स्टॉक प्राइस है वो कल के प्राइस पे, परसों के प्राइस पे, उससे एक दिन और पहले टिल P लेंथ, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो तब हम ऑटो रिग्रेशन लगाते हैं जब हमारी पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन है, दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज योर करंट वॉइस, दीज आर योर पास्ट वैल्यूज़ एंड दीज आर योर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसका मीन ये रहता है वेरिएंस इज कांस्टेंट। और अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा होगा, इसका ACF फंक्शन, इसका PACF फंक्शन, ACF एंड PACF। इसमें AR के जो प्रोसेस होता है, AR के प्रोसेस में ये ग्रेजुअली फॉल होता है एंड ये कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये यहाँ पे AR लगेगा, और जहाँ पे ये कट होता है वही उसकी सिग्निफिकेंस लैग लेंथ बन जाती है, जो ये P वैल्यू है ना वो वहीं से आती है। अब जो परसिस्टेंट शॉक्स होते हैं डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट्स। और हाँ, इसकी एक कंडीशन और है कि जो वैल्यू है ना कोफिशिएंट की, वो कभी 1 नहीं होनी चाहिए, कि अगर वो 1 हो गई दैट मीन्स दिस सीरीज सफर्स फ्रॉम नॉन स्टेशनैरिटी, इट इज़ अ यूनिट रूट। तो इसमें आप जो स्टेशनरी मॉडल के एजम्पशंस हैं वो कि जो फॉर्मूलेज हैं, प्रेडिक्शंस हैं, फोरकास्टिंग, वो सब आप इसमें नहीं कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं लगा सकते। स्टेशनरी करने के लिए इसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इफ इट इज़ पॉजिटिव एंड इट्स अ वेरी बिग वैल्यू तो इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है। इफ इट इज़ नेगेटिव तो इसका मतलब इट्स अ मीन रिवर्टिंग। मीन रिवर्टिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो मीन है और आपका प्राइस यहाँ चल रहा है एंड वो मीन की तरफ आ रहा है, तो उसको कहते हैं मीन रिवर्टिंग, ठीक है। अगर वो नीचे है फिर वो मीन की तरफ जा रहा है तो दिस इज योर मीन रिवर्टिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मीन रिवर्टिंग एंड द मेमोरी हैज़ द प्रोसेस हैज़ अ मेमोरी ऑफ द पास्ट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू इन्फ्लुएंस द करंट वैल्यूज। तो ये हो गया ACF PACF भी हो गया। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आर्मा प्रोसेस पढ़ेंगे और बॉक्स जिंक्सिंग और लेजंग बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं क्या क्या बचा वो भी दिखा देती हूँ। इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, इट इज़ अ प्रोसेस कि आप डिटरमाइन कर सको कि आपका मॉडल कितना अच्छा से चल रहा है, कि गुडनेस ऑफ फिट कितनी है, ठीक है। और एक वैर मॉडल पढ़ना है, फिर उनके कुछ IRF, फिर डिकी फुलर टेस्ट, ये रहा डिकी फुलर टेस्ट, फिर ये ऑगमेंटेड डिकी फुलर, देन को इंटीग्रेशन, ठीक है, एंगल ग्रेंगर 2 स्टेप, फिर जॉनसन टेक्निक, फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं, दैट्स इट नहीं, इसके अलावा और भी है, वो इस वाली PPT में नहीं है। ये PPT एक्चुअली मैंने अपने PhD के कोर्स वर्क के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा डबल बनाने की क्या ज़रूरत है, इसी में ही यूज़ कर लेते हैं। और इसके आगे भी है कंटेंट, वो इस पर्टिकुलर PPT में नहीं है, वो है मेरे पास। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं। क्या क्या बचा है, एक लॉजिस्टिक तो बचा ही है आपका, ठीक है। और एक टॉपिक और है, वो छोटा सा टॉपिक बचा है, बट उसके अलावा लॉजिस्टिक, हाँ पैनल डेटा नहीं है इसमें, पैनल वाला नहीं है जिसमें आप फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट पढ़ते हैं। और बिलीव मी ये बहुत ज़रूरी है पैनल डेटा। क्यों ज़रूरी है, जब भी आप एज अ क्वांट रिसर्चर काम करोगे आपके पास एक स्टॉक नहीं आता, आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स आते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स आपके पास 10 साल 20 साल 30 साल का डेटा होता है। तो जब भी आपके पास खूब सारे स्टॉक्स का खूब सारे टाइम का डेटा होता है तो उसे आप पैनल डेटा कहते हैं। और यही वो डेटा है जहाँ पे आपको काम करना है, क्योंकि आपको ना वो वाला डेटा नहीं मिलने वाला। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा में सिर्फ एक स्टॉक का डेटा होता है, ठीक है।
और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल डेटा, जिसमें आपका एक ही टाइम पे 10 स्टॉक्स को आप रीड कर रहे हो, ठीक है। बट ये दोनों चीज़ें पे ज़्यादा काम नहीं करोगे, आप ज़्यादा काम करोगे पैनल डेटा का, ठीक है। तो ये पूरी इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज़ कंप्लीट करना, क्यों? क्योंकि इसके बाद जब मैं टीएसए की सीरीज़ शुरू करूँगी तो मैं वहाँ पे आई विल अज्यूम कि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें भी यही सेम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम लोग एआर पढ़ेंगे, उसमें भी एमए पढ़ेंगे, उसमें भी एटरोस्केलेसिटी पढ़ेंगे, ऑटो कोरिलेशन पढ़ेंगे, पैनल डेटा पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी विल रीड देयर ऑल्सो, बट इन ग्रेट डेप्थ, पहली चीज़। दूसरा, हम उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उसको कोड में भी देखेंगे। कोड इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट वी विल सी। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।